3 का क्वेश्चन नंबर 6 n-1 P3 टू n P4 इक्वल टू 1/9 1:9। तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ n-1 P3 अपॉन n P4 इक्वल टू 1/9। n का वैल्यू निकालनी है इसमें, तो NPR वाले फार्मूले से इसको खोलते हैं n-1 फैक्टोरियल और फिर n-1 -3 पूरी लाइन खोल देंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 इक्वल टू 1/9। अब देखिए ये भी n-4 हो जाएगा और ये n-4 है तो ये कैंसिल हो गया। ये ऊपर रखा है फैक्टोरियल n-1, नीचे n है फैक्टोरियल n, इसको जब हम विस्तार देंगे तो ये n इंटू फैक्टोरियल n-1 लिखा जा सकता है इक्वल टू 1/9। इससे ये कैंसिल हो गया, तिरछी गुणा करेंगे तो n इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर है 5PR इक्वल टू 2 of 6PR -1, r की वैल्यू निकालनी है। उसी तरीके से खोल देंगे तो फैक्टोरियल 5/5 -r इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6/6 -r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5/5 -r फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 और ये हो गया 7 माइनस फैक्टोरियल r 7, इन दोनों को जोड़ लिया 7 - r। अब यहाँ फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया। अब 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 -r है, ट्रिक देखेंगे अभी। ये दोनों की गुणा कर ली, 12 हो गए। अब ये हो गया 7 -r, एक कम करेंगे 6 -r, फिर एक कम करेंगे तो 5 -r, इससे ये कैंसिल हो गया। अब इन दोनों की गुणा कर लो, 7 -r और 6 -r बराबर 12 है। गुणा कर लेंगे 7 6 42 हो गया, -7r माइनस के 6r प्लस के r² बराबर 12। तो ये r² 6 और 6 12 13 r हो गया, 42 में से 12 गए तो 30 बचे बराबर 0। अब दो संख्या ऐसी लेनी चाहिए इनका गुणनफल 30 आए और इनका योग 13 आए। 10 3 30, 10 और 3 13, तो r² माइनस 10r माइनस के 3r प्लस के 30 बराबर 0। r कॉमन लिया, r -10 माइनस का 3 कॉमन लिया, r -10 बराबर 0। अब ब्रैकेट में लो r -10 r -3 बराबर 0। तो यदि r -10 बराबर 0 तो r बराबर 10, यदि r -3 बराबर 0 तो r बराबर 3। तो इस तरह से ये दो मान ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए समीकरण संतुष्ट हो रही है। अब देखिए जैसे कि अभी मैंने कहा कि r के दो मान हो सकते हैं, मैथमेटिकली ये चीज़ सही आ रही है ना, r के दो मान हो गए 10 और 3। लेकिन एक चीज़ देखने की है, यहाँ अगर हम ध्यान देंगे तो n का मान 5 है और r का मान अगर 10 मान लोगे तो ये तो बड़ा हो गया, तो फिर ये माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में फैक्टोरियल का मतलब नहीं है, वो तो 0 से कम नहीं हो रहा क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो 10 है वो अमान्य है। तो r का जो पॉसिबल मान संभव है, जो सही संभव मान है वो 3 है। मैथमेटिकली दो भले ही आ रहे हैं लेकिन हम यहाँ इस रीजनिंग के आधार पर r का मान 3 कहेंगे। इसी में साथ में का दूसरा है ये 5PR इक्वल टू 6PR -1। फैक्टोरियल 5/5 -r फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल 6/6 -r तो +1 हो जाएगा। NPR के सूत्र से दोनों को खोल दिया, r का मान निकालना है। अब यहाँ पर क्या होगा, फैक्टोरियल 5/5 -r फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ये हो गया 7 -r फैक्टोरियल, इससे कैंसिल कर दो 1/5 -r फैक्टोरियल इक्वल टू 6/7 -r, एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 6 -r और फिर 5 -r, इससे ये कैंसिल हो गया। तिरछी गुणा कर दो 7 -r 6 -r इक्वल टू 6। अभी थोड़ी देर पहले किया था लगभग वैसे ही कैलकुलेशन आ गई। 7 6 42 -7r माइनस 6r प्लस r² बराबर 6। तो r² -13r और 42 में से 6 गए 36 बचे बराबर 0। 9 चौक 36, 9 4 13, -9r माइनस के 4r प्लस के 36 बराबर 0। r कॉमन ले लिया, r -9 माइनस के 4 कॉमन ले लिया, r -9 बराबर 0 और ब्रैकेट में हो गया r -9 r -4 बराबर 0। अब देखो यहाँ भी r के दो मान आए, r 4 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। तो लेकिन जो 9 है वो संभव नहीं होगा क्योंकि 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे जो r का मान है वो 4 माना जाएगा। अगला सवाल है 8वां सवाल, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से
प्रत्येक को तथ्यथा मतलब एग्जैक्टली केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। तो जैसे ये अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 लेटर हैं, इन्हें आगे पीछे करके कितने लेटर बनाए जा सकते हैं ये पूछा है। तो कुल शब्द पूछे हैं ना, कुल शब्द चाहे। अब इसमें ये चीज़ है जैसे 8 अक्षर हैं और 8 जगह पर रखने हैं, तो जैसे कहा ना n वस्तुओं को 8 जगह पर रखते थे तो NPR आ जाता था, अब NPN हो जाएगा यहाँ पर, तो 8P8 भी आप लिख सकते हो इस हिसाब से। और ये जो होता है NPN वो फैक्टोरियल n के बराबर होता है, ऐसे समझ लो। तो ये फैक्टोरियल 8 हो गया। अब इसको अगर तुम खोल दोगे 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे हो गया। तो 5 चौक 20 7 दूनी 120 और 12 5 7 72 8 7 56 56 गुणा 720 और इनकी गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा 72 और 56 की गुणा करेंगे 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1 6 7 42 और 1 43 5 10 का 0 हासिल का 1 5 7 35 और 1 36 2 3 4 और 6 4 10 का 0 हासिल का 1 3 4 40 32। तो ये हो गया 40 32 40 320 यानी तो कुल शब्दों की संख्या ये हो गई। अब ये मेथड एक चीज़ है, अगर यहाँ पर जैसे इक्वेशन शब्द है इसको दिया और ये कहा तथ्यता केवल एक शब्द एक बार आना है, यहीं पर चीज़ अगर ये ध्यान करो जैसे पिछले जो सवाल करे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्थान हो गए। मान लीजिए ये अलग अलग लेटर पड़े हुए हैं तो मैं इस स्थान के लिए कितने लेटर भरूंगा, तो यहाँ पर कितने ऑप्शन है मेरे पास 8 में से कोई सा उठा के भर सकता हूँ। अब दूसरे स्थान के लिए ऑप्शन कितने रह गए, एक कम हो गया क्योंकि केवल एक बार प्रयोग होना है तो हो गए 7, इसके लिए कितने रह जाएंगे अब 6, ऐसे इसके 5 4 3 2 1। तो अगर मुझे ये 8वां स्थान भरने का मतलब क्या हुआ, अब आधारभूत सिद्धांत जो है वो गुणा का वो लगा दोगे तो सबकी गुणा हो जाएगी। तो अगर आप उस तरीके से करना चाहो तो ऐसे कर लो। और फार्मूले को अगर आपने समझ लिया क्रमचय के, तो ये चीज़ है कि अगर n वस्तुएं हैं उनमें से r स्थानों पर वो भरने हैं तो कुल जो फार्मूला लगता है डायरेक्ट वो NPN का हो जाता है, यानी कि फैक्टोरियल n हो गया। जैसे NPR होता पूरे हो गए तो NPN हो गया, फैक्टोरियल n हो गया। अगर ये रिपीटेशन अलाउड होता है कि रिपीटेशन हो सकता है, मान लो यहाँ पे कहता है इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बन सकते हैं, जबकि रिपीटेशन हो सकता है कि एक कितनी बार उस अक्षर का प्रयोग करते तो हो जाता n की घात r। ये एक बात, यानी 8 की घात फिर 8 बनता, ये देखने की बात होती है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है, अक्षर रिपीटेशन नहीं होना है, रिपीट नहीं होना है। यदि एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, देखो कुल अक्षर हैं बच्चों 6, तो जो पहला है इसका मतलब ये यहाँ पर शब्दों की संख्या निकालनी है तुम्हें, और अगर एक समय में मतलब कुल में से 6 में से 4 अक्षर लेने हैं तो ये हो जाएगा 6P4, इसके हिसाब से सॉल्व कर लें। सेकंड है एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, तो अब अभीष्ट शब्दों की संख्या हो जाएगी, अभीष्ट शब्दों की संख्या। अब सबके सब 6 ले लिए तो 6P6 हो गया, यानी कि फैक्टोरियल 6 720 आ जाएगी, इसको कर लें सॉल्व। तीसरा हो जाएगा सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। अब आप ऐसे समझो 6 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें जो स्वर हैं वो 2 हैं, तो यानी यहाँ पर कितने प्रकार से भरा जाएगा, 2 प्रकार से। अब बाकी पहला अक्षर जो इन्होंने कहा सभी अक्षर पर पहला अक्षर एक स्वर है, तो पहले के लिए यही 2 अक्षर हैं, चाहे ओ आ जाए चाहे ये आ जाए। लेकिन अब बाकी के 5 बचे, वो 5 कहीं के कहीं भी रख लो, तो इसका मतलब इस स्थान को भरने के प्रकार तो 2 हो गए, और इन 5 अक्षरों को इन 5 स्थानों पर भरने का प्रकार तो 5P5 हो जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल 5 मतलब 5 4 3 2 1 गुणा कर देंगे, 5 20 7 दूनी 120, तो 2 गुणा 120 हो जाएगा, तो 120 240। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर पूरा होता है।